ईरान अमरीका तनाज़ा तय करने के लिए पाकिस्तान मरकजी किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, चीन की जानिब से पाकिस्तान की सालसी कोशिशों की हिमायत की गई। तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक भी शरीक हुए। पाकिस्तान और चीन ने हमेशा एक दूसरे के मुफादात का दिफा किया। दो तरफा ताल्लुकात को अवामी, सियासी और इदाराजाती हिमायत हासिल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा, चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। सदर शी जिनपिंग की क़यादत ने ताल्लुकात को बेमिसाल बुलंदियों तक पहुँचाया है। तरक्की का हुसूल दोनों मुल्कों की मुश्तरका कॉज का हिस्सा है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी दोनों ममालिक को मुआशी तौर पर करीब ला रही है। सीपैक फ्रेमवर्क के तहत चीन के साथ हमारी वसी कानूनी शराकत दारी मौजूद है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा, आलमी मुआहिदों का एहतराम और उन पर अमल दरामद आलमी अमन की ज़मानत है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर अपनी तमाम बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी तकरीब के मेहमान। पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल। वज़ारत दाखिला में परचम कुशाई की खुसूसी तकरीब। पाकिस्तान और चीन ने हर कड़े वक्त में खुसूसी ताल्लुक को कायम रखा। पाक सेक्रेटरीट आर ब्लॉक में दोनों ममालिक के परचम लहराए गए। तलाल चौधरी का कहना था कि इस मिसाली दोस्ती को हम आगे बढ़ाएंगे, दूसरे का भरपूर साथ देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौमी कुव्वत के साथ जारी रहेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फिर वाज़ेह कर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की अमली तैयारी और गैर मुतज़्ज़ल आज़म को सराहते हुए दहशतगर्दों के खिलाफ उनकी मुसलसल कोशिशों की तारीफ की। जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में पाक फौज के अफसरान और जवानों को अस्करी एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। शहदा के अहले खाना को एजाज़ात से नवाजा। खिते में अमन कमीशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान में मौजूद। मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर दाखिला अब्बास इराक़ची से मुलाकात में खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका ईरान के जवाब का चंद रोज तक इंतजार करेगा। अगर नतीजा ना निकला तो कार्रवाई होगी। किसी हतमी मुआहदे तक तेहरान को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सख्त बयान। कहा, अमेरिका ईरान से वाज़ेह और काबिल कबूल रद्द-ए-अमल चाहता है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी हुक्काम की जिन ईरानी शख्सियात से बातचीत जारी है वो माकूल अंदाज में मामलात को देख रहे हैं। ईरान को जबर के जरिए हथियार डालने पर मजबूर करना वहम के सिवा कुछ नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ने मुसलसल अपने वादों की पासदारी की। ईरान ने जंग को टालने के लिए हर रास्ता तलाश किया है। इस सफारतकारी में एक दूसरे का एहतराम करना जंग करने से ज़्यादा समझदारी, महफूज और देरपा तरीका है। ईरान की तरफ से तमाम रास्ते खुले हैं। पैगामात के तबादले के बाद अगले मरहले का फैसला किया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ाई ने कहा है कि मोहसिन नकवी पैगामात के तबादले में सहूलतकारी के लिए ईरान में मौजूद हैं। मुज़ाकराती राब्तों में पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। ईरान का 14 निकाती मनसूबा खित्ते में जंग बंदी और कशीदगी कम करने पर मरकूज है। अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो दुश्मन सख्त पछताएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने कहा कि जंगबंदी के दौरान ईरानी फौज ने अपनी तैयारी भरपूर अंदाज में मुकम्मल कर ली है और ईरान को झुकाने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। अवाम बेफिक्र रहे। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर रज़ा मीर मुक़द्दम का बयान। कहा, ईरानी सेलर्स की रिहाई के लिए पाकिस्तान के इंसान दोस्त खैर सगाली इक़दाम को सराहते हैं। ये 20 सेलर्स सिफारती कोशिशों से सिंगापुर से इस्लामाबाद के बाद वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा और दीगर की कोशिशों पर तहे दिल से शुक्रिया।
प्रिंस रहीम आगा खान तंजुम का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से प्रिंस रहीम आगा खान के एजाज़ में तकरीब। पाकिस्तान और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के दरमियान ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। अमन इस्तेहकाम और हुकूमतों और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए उनके आज़म को सराहा। गिली बल्तिस्तान और चतराल में AKTN की खिदमात को ख़राज तहसीन। चीफ जस्टिस के खिलाफ तेजी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 5 शिकायत खारिज। चीफ जस्टिस ने शिकायत की तफसीलात पब्लिक कर दी। 5 शिकायत मुतफ़िक़ा तौर पर काउंसिल ने खारिज की। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नामिमन की 28वीं तरमीम को लेकर विफाक से राब्तों की तरतीब। बोले अभी तक मुजवज़ा तरमीम का कोई मुसवदा हमारे साथ शेयर नहीं किया गया। CPAC में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के किरदार को अहम करार दिया गया है। सिंध हुकूमत के पास गंदम का वाफर स्टॉक मौजूद है और पंजाब की निस्बत सस्ती भी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं मशरक़ वस्ता जंग से दुनिया महंगाई के दबाव का शिकार। इसके बावजूद मुल्क की तरक्की का सफ़र जारी। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर दिफाई शोबे समेत मुख्तलिफ शोबों में कामयाबियाँ हासिल की। सूबे ने गंदम की पैदावार का मुकर्ररा हदफ हासिल कर लिया। वाफर ज़खायर भी मौजूद हैं। वर्ल्ड अर्बन फोरम में वज़ीर आला मरीम नवाज़ के इक़दाम ख़ुसूसी तवज्जो का मरकज़ रहे। रवा माली साल में पाकिस्तान को 11 अरब डॉलर से ज़ायद गैर मुल्की इक़्तिसादी मुआवनत मौसूल हुई। दस्तावेज़ के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोतरफा माली मुआविन मुल्क बन गया। मजमूई गैर मुल्की इक़्तिसादी मुआवनत 3.1 ट्रिलियन रुपये तक पहुँच गई। चीन से गारंटेड मुआवनत की मद में 392 मिलियन डॉलर हासिल हुए। कसीरुज्जहती इदारों से पाकिस्तान को 2.87 अरब डॉलर मौसूल हुए। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कई शराइत नामुकम्मल रह गई। बजट मुज़ाकरात वर्चुअली जारी रखने का फैसला। अगली कर्ज किस्त के लिए पाकिस्तान से आइंदा 3 वर्षों के लिए मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मांग लिया। IMF का टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स वसूली बेहतर बनाने पर जोर। IMF ने पेट्रोलियम लेवी के हदफ में 18% इजाफे की सिफारिश कर दी। IMF वफ़द के साथ कल से वर्चुअल मुज़ाकरात शुरू होंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की ज़ेर सदारत सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास। वफाकी वज़ीर का दयावर भाषा डैम और तरबेला 5th एक्सटेंशन मनसूबों में लागत इजाफे, ताख़ीर और इंतजामी कमजोरियों पर शदीद तशवीश का इजहार। इजलास में दयावर भाषा डैम का नज़रसानी शुदा PC1 6 साल गुजरने के बावजूद जमा न कराने पर वापडा की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सलाहियत पर सवालात उठाए गए। दयामिर भाषा डैम प्रोजेक्ट वापडा ने हरबन के मुतासरीन को मजीद 67 करोड़ 77 लाख रुपए मुआवजा अदा कर दिया। मुतासरीन को यह मुआवजा प्रोजेक्ट की तामीर के लिए उनकी ज़मीन के एवज अदा किया गया। वापडा अब तक मुतासरीन को ज़मीनों और इमलाक की मद में मजमूई तौर पर 64 अरब रुपए से ज़्यादा अदा कर चुका है। पाकिस्तान का गूगल स्मूथ फ्लोटेला रोकने और इंसानी हुकूक कारकुनों से बदसलूकी पर शदीद रद्द अमल का इजहार। आलमी पानियों में इमदादी मिशन रोकना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तानी समाजी कारकुन साद ईदी समेत इंसानी हुकूक के कारकुनों की गिरफ्तारी काबिल मज़म्मत करार दे दी। बरतानिया के फ्लोटेला पर हमले और बदसलूकी की मज़म्मत। बरतानी वज़ीर ख़ारजा ने कारकुनों की वीडियो को इंसानी वक़ार के ख़िलाफ़ करार दे दिया। इसराइली हुकाम ने वाक़े की वजाहत तलब। इटली, फ्रांस, कनाडा और हॉलैंड ने शदीद मज़म्मत करते हुए माफ़ी का मुतालबा कर दिया। आयरलैंड का इसराइल से आयरिश शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। अमेरिका ने क्यूबा के साबिक सदर राउल कास्त्रो पर कत्ल के इल्ज़ाम में फर्द जुर्म आयद कर दी। क्यूबा की हुकूमत ने फर्द जुर्म को गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक राउल कास्त्रो पर अमेरिकी शहरियों के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम है। 5 दीगर अफराद भी मुकदमे में नामजद।
गिलबर्टिस्तान असम्बली के आम इंतखाबात के लिए अहम तैनात चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान ने सूबाई मॉनिटरिंग कोऑर्डिनेटर का तकर्रुर कर दिया। एडिशनल कमिश्नर गिलगित डिवीजन वलीउल्लाह फलाही नए सूबाई मॉनिटरिंग कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। नए कोऑर्डिनेटर पूरे गिलबर्टिस्तान में इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद के जिम्मेदार होंगे। पाकिस्तान से हज परवाज़ों की रवानगी मुकम्मल। आखिरी रोज़ मुख्तलिफ शहरों से 12 परवाज़ों के जरिए 3296 आज़मीन हज सऊदी अरब रवाना होंगे। 44,146 प्राइवेट आज़मीन हज भी सऊदी अरब में मौजूद हैं। जद्दा से हज परवाज़ों की वापसी का आगाज़ 31 मई से होगा। पाकिस्तान रेलवेज का बड़ा इक़दाम। गैर ईद कुर्बान के मौके पर 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। स्पेशल ई ट्रेनों में 7 से 8 कोचेस होंगी। पहली ट्रेन कोयटा से कराची, दूसरी कराची से रावलपिंडी, इसी तरह तीसरी स्पेशल ई ट्रेन कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद की कप्तानी खत्म। जरा के मुताबिक शान मसूद को मुस्ताफी होने का कह दिया गया है। इस्तीफा ना देने या तो पीसीबी शान मसूद को कप्तानी से हटा देगा। क्रिकेट बोर्ड ने नए कप्तान के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। 25 जुलाई से शुरू होने वाली पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए नया कप्तान मुकर्रर किया जाएगा। और पाकिस्तानी कोहपेमा सलमान अतीक ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सलमान अतीक माउंट एवरेस्ट सर करने वाले 14वें पाकिस्तानी हैं। नेपाल में वाक़ माउंट एवरेस्ट की बुलंदी 8,848 मीटर है। सलमान अतीक ने गुज़श्ता साल नेपाल में मास्लो की चोटी भी सर की थी।